हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? खुदा का कलाम कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आमीन। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, बनाने वाला है। अभी बहन प्रार्थना कर रहे थे, हमारे जीवन में खुदा का एक पर्पस है, प्लान है, एक कॉलिंग है, राइट? हमारे जीवन में परमेश्वर की एक कॉलिंग है, लेकिन उस कॉलिंग को जानना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अभी कॉलिंग है क्या? प्रभु मेरे से प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं, है ना? ऐसा नहीं है कि खुदा ने सिर्फ संसार से प्रेम किया तो अपना इकलौता बेटा दे दिया, ऐसा नहीं है। मतलब है तो है, ऐसे ही है, लेकिन मेरे लिए खुदा ने प्रेम किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी कहते हैं मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुमको चुना ताकि तुम फल लाओ, राइट? प्रभु का मेरे जीवन के लिए क्या प्लान है, ये कैसे जाने? आज का विषय, जब मैं इस पे मनन कर रहा था, मैं सोच रहा था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट विषय है ये, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी इजी विषय। कारण अभी हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा ने हमारे लिए कौन सा द्वार खोल के रखा है, कौन सा रास्ता है जिसकी ओर हमने जाना है। आपकी जो दिशा है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने जाना हो पूरब की ओर, और मैं यही सोचता हूं कि मैं तो प्रभु की कॉलिंग मेरे को पश्चिम की ओर जाने की है, लेकिन खुदा की कॉलिंग मेरी पूरब की ओर थी। या कह लो मैंने जाना टोरंटो है और जा मैं वॉन रहा हूं, या और थोड़ा और नॉर्थ चले जाओ, बैरी जा रहा हूं, राइट? मेरे को कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर की कॉलिंग मेरे लिए क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम दुनिया की और शैतान की आवाज ज्यादा सुनते हैं क्योंकि वो ज्यादा डोमिनेट करती है, और खुदा की आवाज बहुत धीमी है। लेकिन जो उसको सुनना जान गए, फिर उनकी दिशा और दशा सेम नहीं रहती। आमीन, आमीन। ना तो फिर दिशा सेम रहेगी, ना ही दशा सेम रहेगी। लेकिन उस कॉलिंग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक परमेश्वर का दास हुए जिनका नाम पौलुस रसूल है, सबने सुना उनके बारे में, राइट? सबने सुना ना पौलुस के बारे में। प्रभु के बड़े दास हुए, और जब हम उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो पौलुस रसूल के ऊपर है, पौलुस प्रेरित के ऊपर है। मतलब 8वें चैप्टर में पौलुस की जो इंटरव्यू कह लो, भी उसका एंट्री होती है ना? एंट्री समझते हैं? बड़े वो जोश खरोश के साथ खड़ा होता है आके, और स्टीफन की हत्या हो जाती है। तब से लेकर आगे अगर हम चैप्टर्स को पढ़े, आखिरी चैप्टर तक पौलुस चलता है। ऐसा नहीं है कि खुदा के जो बाकी प्रेरित थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, इंद्रियास, फिलिपुस और थोमा, है ना, बरतुल्मै, शमौन, बाकी ऐसे नहीं है कि वो कहीं गुम हो गए। काम वो भी कर रहे थे, काम वो भी कर रहे थे। मेरी बात मानते हैं? लेकिन प्रभु ने बोला था तुम यरूशलेम से लेकर यहूदिया तक और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह हो गए, यही बोला था ना? लेकिन वो कहां पे रुके रहे? कहां पे रुके रहे वो? अरे हेड ऑफिस कहां था पहली कलीसिया का? मैं अभी बेसिक पे आ रहा हूं, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा आपको समझ ना लगे।
उनका बेस था यरूशलेम में, है ना, यरूशलेम में था ना। लेकिन पौलुस कहां कहां घूमता रहा? पूरी दुनिया में। उसने अपनी कॉलिंग को पहचान लिया। हालांकि पतरस के लिए वो लिखा गया कि उसके ऊपर जो बुलाहट थी वो यहूदियों को प्रचार करने की थी, तो यहूदी जो यरूशलेम में थे, है ना, पतरस जाता रहा अलग अलग जगह पे, है ना, प्रेरिताई के लिए। लेकिन पौलुस जो है उसने अपनी सेवकाई को सही पहचान लिया, इसलिए वो पौलुस जो है वो शमौन नहीं रहा, या कह लो वो इस लेवल पे नहीं रहा, वो उस लेवल पे चला गया। क्यों? खुदा का प्लान, उसके लिए जो खुदा ने दरवाजा खोला वहां पे वो खड़ा हो गया जाके। मैं ऐसा विश्वास करता हूं हम में जितने लोग बैठे हैं, प्रभु हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। सारे बोलो, प्रभु मेरे को प्यार करता है, प्रभु मेरे को प्यार करता है। जोर से बोलो, उसने अपना जीवन मेरे लिए दे दिया और मैं अब ऊंची नहीं बोल सकता, है ना। उसने शरेआम सबके सामने मार खाई, जिल्लत सही, कोड़े खाए, लहू बहाया, जान दी। किसके लिए? मेरे लिए। प्रभु कहते हैं इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। सो इससे बड़ा प्रेम हो सकता है? तो मेरे को मुंह से अंगीकार करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? बोलो, प्रभु मेरे से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे से प्यार करता है। बोलो। और जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा? हर चीज क्यों ना देगा? वो रास्ते क्यों नहीं खोलेगा? आप जहां पे खड़े हैं वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? प्रभु ने बोला जो तुमको 1 मील लेके जाए उसके साथ 2 मील चले जाओ। वो क्यों नहीं जाएगा आपके साथ? उसी ने तो बोला, उसने तो सिखाया। खुदा के एक सेवक प्रचार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब जैरस की बेटी की मृत्यु हुई तो जैरस ने बोला, हे प्रभु मेरे घर चल। प्रभु के ने क्या बोला? मैं नहीं आऊंगा। मैं आता हूं, मैं आता हूं। और प्रभु के उनके घर जाने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी प्रभु ने बोला जब मैंने बोल दिया मैं आता हूं तो मैं फिर आता ही हूं। हालेलुया। सो अगर प्रभु ने कह दिया मैं तुम्हारे संग हूं, चाहे मुर्दा हालात भी हो, फिर भी प्रभु कहता है मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन। लोग कहेंगे, शैतान कहेगा देयर इज नो होप, देयर इज नो होप। व्हेन यीशु ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर वो हमारे साथ है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आमीन। खुदा के वचन की ओर आते हैं, एक वर्स पढ़ेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे। 1 कुरिन्थियां उसका 16 अध्याय 9 आयत। इसको ध्यान से सुनना, छोटी सी वर्स है, इसके ऊपर मनन करेंगे। क्योंकि कुरिन्थियां 16:9। हाँ जी। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। आमीन, आमीन। इसको इंग्लिश में पढ़ दो। For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. Adversary, एक वर्जन में लिखा होगा there is so many oppositions, विरोध बहुत ज्यादा है। पौलुस कहता है मेरे लिए एक द्वार खुला है, मेरे लिए एक, तो आपके लिए भी एक द्वार खुला है। हालेलुया। लेकिन विरोध आपका भी है। मेरी बात समझ गए? मेरे लिए एक द्वार खुला है लेकिन विरोध बहुत ज्यादा है। खुदा का कलाम अगर हम पढ़े प्रेरितों के काम, उस वहां पे लिखा है कि पौलुस ने एशिया को जाना चाहा, लेकिन प्रभु के आत्मा ने उसको रोका। पौलुस ने प्रचार करने के लिए कहां जाना चाहा? एशिया के क्षेत्र में, लेकिन प्रभु ने उसको रोका और उसको एक बुलाहट आई, उसको एक दर्शन मिला कि तू एशिया को नहीं जाना, तू मैसेडोनिया को जा। राइट? किधर को जा? इधर को, उल्टे पासे। और जब ये पौलुस ये पत्री लिख रहा है, कुरिन्थियंस की पहली पत्री,
ये इफसुस शहर में है। कौन से शहर में? इफसुस में। इफसियों की पत्री पर पढ़ते हैं ना, तो इफसुस की कलीसिया को लिखी गई थी। करीब करीब पौलुस 2 साल से ज्यादा यहां पे रहा, 3 साल पूरे नहीं किए, लेकिन 2 साल से ज्यादा रहा इस क्षेत्र में। और अब ये वहां से, इफसुस से, शहर से एक पत्री लिख रहा है, किनको? इफसियों, क्रिश्चियंस की कलीसिया को, कि मेरे लिए एक द्वार खुला है। अब वो द्वार किसने खोला है? क्वेश्चन ये है। प्रभु ने खोला, क्योंकि वो प्रभु की बुलाहट के नीचे है। वही परमेश्वर जिसने उसको एशिया जाने से मना किया, अब वही परमेश्वर उसके लिए एक और द्वार खोल रहा है, जो उसको मेसोपोटामिया की तरफ लेके जा रहा है। सॉरी, मेसोपोटामिया की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन वही है। पौलुस कहता है बहुत ज्यादा विरोध है मेरा, बहुत ज्यादा विरोध है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्यों को में बोला, जब यूहन्ना को लिखा, वहां लिखा है, मेरे खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हमारा परमेश्वर सुपर पावर है। गीत गाया ना, जीसस पावर सुपर पावर, जीसस पावर सुपर पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 डुपर पावर। मेरा यीशु जो है वो सुपर डुपर पावर है। क्यों पावरफुल है वो? क्योंकि मौत के ऊपर किसी ने फतेह नहीं पाई। कोई भी नहीं मर के जी उठा। लोग कहते रहे हम हैं गुरु, हम हैं मसीहा, हम हैं परमेश्वर, लेकिन देयर वाज नो वन। वो कहते रहे भी ये जग दा मिठा है, अगला किन्नू पे पता, या कौन सानू याद रखे, सानू की पता। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं आज, कल और युगों तक जीवित हूं। आमीन। अब वही परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, उस द्वार को समझे कैसे कि वो मेरे लिए द्वार है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में से, और परमेश्वर के बहुत सारे जो नबी हुए इसमें, खुदा के कलाम में, उनकी लाइफ में से, और वो आपके लिए भी है। खुदा आपको ना टारगेट बताता है, पाथ नहीं बताता। मैं फिर दोबारा बोलता हूं, परमेश्वर आपको बता देगा कि ये चीज तेरे लिए है, लेकिन रास्ता नहीं बताएगा भी तुझे पहुंचना कैसे है वहां पे। परमेश्वर आपको विजन दे देगा कि मैं तेरे को दुनिया के छोर तक इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये नहीं बताएगा भी कैसे करूंगा। परमेश्वर आपको बोल देगा कि मैं तेरे को इस देश में बढ़ाऊंगा, तेरे को ऊंचा करूंगा, मैं तेरी बीमारी को दूर करूंगा, मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, और तेरा टारगेट ये है। लेकिन परमेश्वर बताएगा नहीं कैसे करूंगा, क्योंकि वो प्रभु के हाथ में है। यही तो उसका मतलब चलने का भी मजा तभी है ना, आंखें बंद करके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चले जाओ। अब्राहम ने यही तो किया। अब्राहम को खुदा ने बोला मैं तेरे को जातियों का पिता बनाऊंगा, तो लिखा है अब्राहम सोच रहा था, तो वो तो परमेश्वर तो पत्थरों में से बच्चे पैदा कर सकता है, परमेश्वर तो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। खुदा ने उसको बता दिया। यूसुफ को बोला गया कि यूसुफ के सामने उसके माता पिता और उसके जो 11 भाई हैं दंडवत करेंगे। अगर यूसुफ को पहले बता देते ना कि तू जाके मिस्र का राजा बनना है या उसका मंत्री बनना है, यूसुफ बहुत खुश हो जाता। उसको पता था मैंने बनना है, कहीं मैं जाऊंगा तो खुदा ने मेरे को दर्शन दिया। लेकिन अगर उसको ये बता दो कि तेरे को कुएं में फेंकेंगे, तू जेल खाने में भी जाएगा, तू दास बन के भी रहेगा, वो कह रहा मेरे को नहीं चाहिए राजेपुर पदवी, इतना ही ठीक है। फैक्ट बता रहा हूं मैं, सोच के देखो क्या हालत हुई होगी उसकी। उन दिनों में उसकी क्या हालत हुई होगी, और एक लंबा समय वो जेल खाने में रहा। तो खुदा ने उसको दर्शन बताया, बात नहीं बताया। लेकिन पाथ जो है ना, हमें एक सहायक दिया गया है।
वो हमें बताता है। आमीन। मैंने शुरुआत में बोला 2 आवाजें जो ना हमारे कान में सबसे ज्यादा गूंजती हैं। क्या बोला था मैंने? 2 आवाजें सबसे ज्यादा हमें सुनाई देती हैं। कौन कौन सी हैं वो? दुनिया की आवाज और वो डोमिनेट करती है हमें। लेकिन प्रभु की आवाज बहुत धीमी है। मैं दुनिया को देख के उनके जैसे काम शुरू कर सकता हूं, मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूं, मैं कोई और काम शुरू कर सकता हूं, मैं कुछ और कर सकता हूं, मैं कुछ और कर सकता हूं, मैं कुछ और कर सकता हूं। किसको देख के? और जब शैतान को पता लग जाए ना कि इस बंदे के ऊपर खुदा की बुलाहट है, ही इज अंडर ए कॉलिंग, मैं सच्ची बताता हूं सबसे ज्यादा आपका विरोध होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बंदा मेरी जड़ें हिलाएगा कल कोई खड़ा हो गया तो। यस, जितनी बड़ी बुलाहट उतना बड़ा ऑपोजिशन। सो अगर आपके जीवन में ऑपोजिशन है, आपके हालात, शैतान पूरा जोर लगा रहा है कि ना बदले, आपकी जरूरतों के ऊपर शैतान हक जमा के बैठा है, फिर एक काम करना शुरू करें। बताऊं क्या करना शुरू करें? जो मैंने शुरू किया है, यीशु मसीह का नाम अपने जीवन में बोलना शुरू कर दें। आमीन। मैं फिर दोबारा बोलता हूं, यीशु मसीह का नाम अपने जीवन में बोलना शुरू कर दें। यीशु मसीह का नाम अपने परिवार में बोलना शुरू कर दें। यीशु मसीह का नाम शैतान के ऊपर बोलना शुरू कर दें। हट शैतान, पीछे हो यीशु के नाम से। जो शैतान ने आपका छीना है उसको उससे वापस मांगना शुरू कर दें। आप भीख मांगने नहीं जा रहे, आप अपना हिस्सा नहीं मांगने जा रहे, आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा लेने जा रहे हैं जो प्रभु ने आपके लिए जीती है। आमीन। शैतान को बोलना शुरू कर दें, वापस कर मेरा हिस्सा। ये बात मैंने खुदा के सेवक से सीखी है। यू हैव टू क्लेम दैट। यीशु मसीह ने बोला, हे मौत, तेरा डंक कहां पे है, तेरी जय कहां पे है? इसका मतलब प्रभु क्लेम कर रहे थे, अब मेरी है, ये मेरे पैर के नीचे है, तू बता तेरा कहां पे है। तो वही तो हम हैं। खुदा ने हमें उसी के लिए तो बनाया। हम बोलते हैं कि हम जीते हुए लोग हैं, फिर हारे हुए क्यों हैं हम? क्यों? पता क्यों है? हमने शैतान के पैर के ऊपर पैर नहीं रखा और उसके नाक में घुसा नहीं मारा। क्यों? हमने क्लेम नहीं किया उसको। क्लेम करना शुरू करें। जो आपका हिस्सा है वो आपका है, वो प्रभु ने आपके लिए जीता है, लेकिन आपने उसको क्लेम करना है। लास्ट टाइम मैंने बोला था, यहोवा परमेश्वर ने कनान देश इजराइलियों को दे दिया। मूसा मर गया और कनान में यहोशू और इजराइली एंटर कर गए। और खुदा ने बोला, अब तेरा काम में है। अब क्या तेरा काम है? क्या काम है तेरा? चक्कर लगाना शुरू कर कनान का। और बाइबल के जानकार कहते हैं यहोशू उस देश का, इतना बड़ा देश था, 1/3 भी चक्कर नहीं लगा पाया उसका, क्लेम ही नहीं कर पाया उसको। मेरी बात समझ गए? 1/3 हिस्सा कनान का यहोशू ने अपने पैरों से नहीं क्लेम किया। सॉरी, 1/3 किया, 2/3 नहीं किया। हमारे जीवन के वो हिस्से जहां पे हमारी बुलाहट है, जहां में परमेश्वर का प्लान है हमारे लिए, खुदा कहता है अब तू पैर रख उसके ऊपर, मैं तेरे को देता हूं। खुदा का कलाम कहता है जब जब तंबू, परमेश्वर का तंबू था, और जब जब तंबू के ऊपर वो बादल और वो खंबा आग का आते थे, तो इजरायली जहां वो रुकता था वहीं रुक जाते थे, वहीं पे डेरे डालते थे। ऐसा ही था। अगर हम पुराने आयत में पढ़ें, जब मिस्र में से कनान देश की तरफ इजरायली चल रहे थे और उनको रास्ता कौन दिखा रहा था? कौन अगुवाई कर रहा था? खुदा की हुजूरी। मूसा ने बोला खुदा को, अगर तू हमारे साथ ना चले तो हमें यहीं रहने दे, हम ठीक है यहीं पे, आगे नहीं जाना हम असी, लेकिन अगर तू साथ चले तो हम तेरे साथ जाएंगे। खुदा कहता है ओके, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है जहां जहां खुदा आग के खंबे और बादल में से उनके साथ चलता था,
सुबह जब धूप होती थी कड़ी, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा धूप पड़ती है और वहां पे बादल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो सारी स्वेट से आप ड्रेन हो जाएंगे। और लिखा है सुबह के समय बादल जो था उनके ऊपर छाया करता था, छांव करता था, और रात के समय रेत ठंडी हो जाती है बहुत ज्यादा, आग का खंभा चलता था साथ में। सो आपके लिए खुदा ने ऑलरेडी प्रोविजन की हुई है, ही इज देयर फॉर यू। और उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है जब यहोशू ने कमान संभाली, खुदा ने बोला जहां तू पैर रखेगा वहां मैं जाऊंगा अब, बिकॉज यू आर द लीडर। आमीन, मेरी बात समझ गए? खुदा ने क्या बोला, अब तू जहां पे पैर रखेगा अब मेरी हुजूरी साथ में चलेगी। लेकिन उससे पहले खुदा ने इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा दी यहोशू को, सो मैनी इंस्ट्रक्शन। तू मेरी विधियों को मानना, तू मेरे कलाम को मानना, तू अपने बच्चों को ये सिखाना, तू अपनी पीढ़ियों को ये बात सिखाना, तू मेरी जो मूसा ने विधियां लिखी हैं उनके ऊपर चलना, तब ये कलाम तेरे को रास्ता दिखाएगा, ये कलाम तेरे को रास्ता दिखाएगा। दूसरी बात जो मेरे को समझ लगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन। मैं कल इतनी बहन से बात कर रहा था, मैं बोल रहा था खुदा के कलाम को हम अपनी मर्जी के अनुसार ढाल नहीं सकते। जो चीज मेरे को अच्छी लगती है मैं उसको पकड़ लूं और थोड़ा सा उसको मोल्ड कर दूं, ये इतना मेरे लिए है बाकी नहीं है। अपनी मर्जी के अनुसार मैं खुदा के कलाम को बदल नहीं सकता, जिसको कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर, है ना। छोटी मोटी चीजें लेनी हो तो कन्वीनियंस स्टोर जाने, है ना, ऐसे करते हैं ना। कन्वीनियंस का मतलब है अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी सहूलियत के लिए अब खुदा के कलाम को थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना। जब मेरा कुछ बुरा करने को काम दिल करे, फिर कलाम हम ऐसे ढूंढना शुरू कर देते हैं भी खुदा के कलाम में तो ये भी लिखा है, खुदा के कलाम में तो वो भी लिखा है, तो हम कर ही सकते हैं। कौन सा मना किया खुदा ने, लिखा तो है ना। टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने कंफर्ट के लिए मैं खुदा के कलाम को आई कैन नॉट चेंज दैट। और यही बात खुदा ने यहोशू से बोली। हम, यहोशू का मतलब है यीशुआ, यीशु का मतलब है जीसस, जीसस का मतलब है यीशु। आमीन। यहोशू, यीशु, यीशुआ एक नाम है, एक ही नाम है। और हमारे लिए जो हमारा लीडर है वो परमेश्वर का कलाम है, जो खुद प्रभु यीशु है, क्योंकि वही कलाम है। आमीन। सो अगर आप चाहते हैं, पहली बात बोली मैंने, खुदा आपको टारगेट बता देता है, रास्ता नहीं बताता, राइट। लेकिन रास्ते में छोड़ेगा नहीं आपको। लेकिन एक चीज वो डिमांड करता है, वो पता क्या करता है, हमारे छोटे छोटे स्टेप्स वो गलत ना हो। अगर मैं काम करता हूं बुरा काम, बुरा मतलब जॉब भी मैं गलत करता हूं। दुनिया में बहुत सारी जॉब्स हैं जो एक मसीही नहीं कर सकता, मेरी बात समझे। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो प्रभु का वचन मेरे को अलाउ नहीं करता। आप मानते हैं, है ना। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप सभी समझदार लोग हैं, है ना, समझदार कलीसिया, है ना। खुदा हमें वो कोई काम करने के लिए नहीं बोलेगा कि ये कर, पैसे कमाने हैं, घर ही पालना है, खुदा नहीं बोलेगा। कभी भी खुदा बुरा काम करने के लिए नहीं बोलेगा। लेकिन जब मेरे को पता है जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं अपने लिए कर रहा हूं सिर्फ, या परमेश्वर की महिमा के लिए। यूसुफ को खुदा ने दर्शन दिया या सपना देखा यूसुफ ने
कि यूसुफ के सामने 2 चांद, सितारे और सूरज सजदा कर रहे हैं। जो यूसुफ को नहीं जानते, मैं बता दूं, यूसुफ जो है वो इजराइल का, याकूब का बेटा था, 12 बेटों में से एक। ठीक है, उसने सपना देखा कि उसके सामने चांद, तारे और सूरज सजदा कर रहे हैं, और उसके पिता ने उसको डांटा, चुप रहे, इतना कितना हो सकता। अब उसको सपना आया तो आया, अब उसने बता दिया तो वो क्यों चुप रहे भाई? उसने कौन सा खुद मन कर घड़त कहानी बनाई? उसको खुदा ने सपने का अर्थ याकूब ने बताया कि क्या मैं और तेरी माता तेरे सामने सजदा करेंगे? क्या तेरे 11 भाई तेरे सामने सजदा करेंगे? तारे मतलब सजदा करेंगे तेरे सामने? नहीं होगा ऐसे। लेकिन प्लान किसका था? खुदा का। आमीन। प्लान खुदा का था। जब खुदा आपको देखता है ना, मैंने सीखा अपनी लाइफ में से, अभी मैं यहां पे खड़ा प्रचार कर रहा हूं, खुदा मेरे को पता क्या देख रहा होगा, कैसे देख रहा होगा? मेरा नाम कितनी बार लेता है, कितनी बार मैं करता है, साफ देना पड़ेगा ना मेरे को। कितनी बार ये अपनी वडियाई कर रहा है, कितनी बार इसने मेरे को डिग्रेड किया, कितनी बार इसने मेरे को ऊंचा उठाया, कितनी बार इसने घमंड की बात की, कितनी बार ये गलत बोल गया। हालांकि हम प्रार्थना ये करते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ हो, है ना, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना। लेकिन फिर भी मेरी जुबान का हिसाब लिया जाएगा, मेरे यहां खड़े होने का हिसाब लिया जाएगा। जब खुदा अपने बच्चों को, जो आप हैं, जो मैं हूं, देखता है ना, पता क्या देखता है? अपने काम में इसने कितनी बार मेरे को ऊंचा उठाया, जो ये काम कर रहा है उसमें मेरे को ये क्या ऑनर देता कि नहीं देता। एक भाई ने मेरे को बोला, कुछ समय पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक भाई ने मेरे को अपना विजन बताया कि मैं चाहता हूं कि मैं किसी खुदा के सेवक के साथ मिलके हम चर्च के लिए जगह लें। यहां कनाडा की बात है, बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा, चर्च के लिए जगह ले, चर्च बनाएं, बहुत अच्छा विजन है। आज तक की हिस्ट्री में, मतलब देसी चर्च में तो अभी तक हुआ नहीं कभी, है ना, लेकिन बहुत अच्छा विजन है, राइट। यहाँ पे जो 50 साल पुराने चर्च है ना, वो भी किराए पे मिलते हैं ना। सो एक बार मैंने किसी चर्च में ये प्रचार कर दिया, पुरानी कलीसिया थी, यहाँ कनाडा की बात है। मैंने बोला अभी यहाँ पे कितने लोगों के पास घर है, सबने हाथ खड़े कर दिए, है ना। तो पुरानी कलीसिया, अब मेरे को जो था भी, मैं कहा भी आप बड़े बड़े घरों में रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, कौन नहीं चाहता। खुदा के लिए आपने क्या किया, उसके घर के लिए क्या किया? आपका सेवक 50 साल से सेवकाई कर रहा है, वो भी अच्छा बड़े घर में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या आपने दाऊद की तरह कभी सोचा कि मैं अपने जीवन से प्रभु को क्या इज्जत दूं? क्या यही परमेश्वर आपके दिमाग में डालना चाहता है। खुदा ने यूसुफ को टारगेट दिया, लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा है यूसुफ के पग फिसले नहीं। वो उस रास्ते पे, चाहे वो बुराई में भी था, जेल खाने में भी था, चाहे उसके पास व्यभिचार करने का मौका भी था, लेकिन फिर भी उसके पैर नहीं फिसले। सो आपने अपने रास्तों की, अपने पगों की, स्टेप्स की रखवाली करनी है। ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और परमेश्वर का अपना काम है। परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है ना, विच वे शुड आई गो। सिस्टर का वचन पढ़ना, प्रोवर्ब्स उसका 3 अध्याय, उसकी 6 आयत। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कौन निकालेगा तेरे लिए सीधा मार्ग? परमेश्वर।
हमारे काम परमेश्वर को सामने रख के उसको स्मरण करके होने चाहिए। हम अपने घर में शादियां करते हैं, हम अपने घर में सेलिब्रेशन करते हैं, हम कुछ भी करते हो, हम स्टडी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हो, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकाले, तो छोटे छोटे काम भी किसको स्मरण करके करने? यहोवा परमेश्वर को। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। यही बात यहोशू को बोली गई यहोवा परमेश्वर की तरफ से। यही काम यूसुफ ने किया अपने जीवन में। शायद उसको याद भी भूल गया हो कि मैंने सपना देखा था, लेकिन फिर भी वो अगर जेल खाने में है तो वो प्रार्थना कर रहा है। वो अगर पोतीफर के घर में है, लिखा खुदा की बरकत उसके ऊपर थी और खुदा उसको यूज कर रहा था वहां पे। अपने सारे काम, अब खाना भी बनाते हैं ना, वैसे बोलते हैं प्रभु जी आप खाना खाने पे आना, तो नमक भी सही डालना, राइट? तो सही पड़ेगा अपने आप ही, क्योंकि पता है प्रभु ने आना है खाने के लिए। सारे काम, खाना बनाना, खाना खाना, बाहर जाना, अंदर जाना, सफर में जाना, घर में से बाहर निकलना। आप दुनिया में रहते हैं, लेकिन लिखा दुनिया के से ना बनो। आपने आपकी चाल जो है वो परमेश्वर के सामने रख के होनी चाहिए, तो वो आपके लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। आगे मैं जल्दी जा रहा हूं। एक खुदा का सेवक नबी राजा हुआ, उसका नाम है दाऊद, डेविड, है ना? हम सब ने सुना उसके बारे में। उसके जीवन में, दाऊद के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां रही हैं, आप सब जानते हैं। और वो विपत्तियां कब आई? क्वेश्चन ये है। दाऊद के जीवन में जो विपत्तियां आई, कब आई? तब आई जब उसका अभिषेक हो चुका था राजा बनने के लिए। उससे पहले छोटी थी, उससे पहले भालू आता था या शेर आता था, उसकी भेड़ को उठा के ले जाता था। अब वो खुद अपनी जान बचा के भाग रहा है जंगलों में, शाऊल से भाग रहा है, पलस्तियों से भाग रहा है, अपने बेटे अबशालोम से भाग रहा है। लेकिन वो चुना हुआ अभिषिक्त, अभी राजा बना नहीं था, अभिषिक्त था खुदा का, है ना? मैं जो बोलने लगा हूं आप समझ गए होंगे। आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें मोल लिया है, मैंने तुम्हारा कफारा दिया है, मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए द्वार खोला है। आई एम ऑल इन ऑल फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ हूं। फिर भी मैं कहता हूं मेरे पे विपत्ति क्यों, मेरे पे मुश्किल क्यों, मैं क्यों इस दौर से गुजर रहा हूं? तो परमेश्वर का कलाम आपको कहता है दाऊद के ऊपर देखो, लुक एट डेविड। खुदा आपको तैयार कर रहा है एक फ्यूचर के लिए। एक सिस्टर वर्स को पढ़ना, 2 सैमुएल 18:8। छोटी सी कहानी सुना के अभी तो पढ़ा है, एक और वर्स, 2 सैमुएल 18:8। और युद्ध उस समस्त देश में फैल गया, और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। वन का मतलब है जंगल, समझते हैं ना? संस्कृत वाले ना, संस्कृत वर्ड है वन। जंगल के कारण मारे गए। वुड्स इंग्लिश में लिखा है, और कई वर्जन में NIV में आई थिंक फॉरेस्ट लिखा है, जंगल लिखा है। दाऊद के जनों के बीच में और अबशालोम उसके बेटे के जनों के बीच में, 2 सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। और अभी जो हमने पढ़ा लिखा है, युद्ध पूरे इलाके में फैल गया। अबशालोम उसका बेटा उसके खिलाफ, दाऊद के खिलाफ उसने बगावत की, उसके खिलाफ खड़ा हो गया। और सिर्फ खड़ा नहीं हो गया,
ऐसा नहीं था वो लड़ाई करने के लिए खड़ा हुआ, उसको नष्ट करने के लिए, मारने के लिए खड़ा हुआ। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि दाऊद नंगे पैर, सिर ढांपे हुए, आप इसको पढ़ लेना घर जाके, नंगे पैर भागा अपने महल से बाहर। उसको पता लग गया कि अबशालोम के जो लोग हैं, जो सेना है उसकी, वो मेरे पे हमला करने वाले हैं, यरूशलेम को घेरने वाले हैं। वो अपने परिवार को लेकर भाग गया जंगलों की तरफ, और लिखा है वो रोता हुआ भागा, क्योंकि उसको पता था कि मैं अपने बेटे पे तलवार नहीं चला सकता। अगर कोई और होता तो मैं शायद उसको नष्ट भी कर देता, मार भी देता। अब अच्छा ये है कि मैं भाग जाऊं यहां से, क्योंकि मैं नहीं उसको मारूंगा लेकिन वो मेरे को मार देगा। और लिखा है वो जंगलों में भाग गया। अब अबशालोम के लोगों को पता लग गया वो जंगल में है, वो उसका जंगल में पीछा करने लग गए। लेकिन एक कमाल की बात हुई, पता क्या हुआ? वहां पे लिखा है जितने लोग तलवार से मारे गए उससे ज्यादा जंगलों के ने मार दिया लोगों को। और दाऊद के नहीं मारे गए, अबशालोम के मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि दाऊद जंगल बॉय था, उसको जंगलों में रहना आता था, पहले बहुत बार भाग चुका था वो जंगलों में। अबशालोम नहीं, उसके जन नहीं। यू गॉट माई पॉइंट? अगर परमेश्वर आपको उन हालातों में से गुजार रहा है, आपको लगता है मेरी तो मिट्टी पलीत की हुई है, बुरा हाल किया रब ने मेरा, है ना? तो बुरा हाल नहीं किया। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट जंगल वॉर। आमीन? आपको खुदा तैयार कर रहा है उस युद्ध के लिए, युद्ध के मैदान के लिए। अगर आप कहते हैं कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम बनता नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए खुदा उससे बड़ा काम करने की योग्यता रखता है, ताकि कल को आप जब खड़े हो ना, आपको पता हो। मैं कल भाई को बोल रहा था, हारे होए दी सलाह ते जित्ते होए दा एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ते दाऊद हारिया भी ते जित्तिया भी। आमीन? अब वो जब हारा हुआ है तो उसको पता है कि जंगलों में कैसे दिन गुजारने हैं। और परमेश्वर का कलाम कहता है जंगलों ने अबशालोम की सेना को मार दिया, क्योंकि उनको वहां पे सरवाइव करना नहीं आता। ये वहां के फाइटर हैं, ये वहां पे शिकार खेलने वाले हैं, ये वहां पे युद्ध करने वाले हैं, ये वहां पे छुपने वाले हैं। इनको पता है कहां पे गुफाएं और कहां पे कौन सा जो पेड़ है वो कंटीला है और कौन सा पेड़ जहरीला है, इनको पता है। अगर परमेश्वर आपको उस दौर में से गुजार रहा है तो कभी भी ना कोसें, क्योंकि आप तैयार किए जा रहे हैं। आमीन? यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइम, जब खुदा आपको आपके टारगेट तक ले जाएगा। आमीन? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आखिरी बात, दो वर्ड्स बाइबल में आए हैं, दो वर्ड्स। पहला आया द्वार, दूसरा आया रास्ता। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, फिर हम खत्म करते हैं इसको। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकड़ा है। पास्टर अनुस्मान ने गीत गाया। लेकिन सिर्फ रास्ता ही नहीं है, उससे आगे द्वार भी है। जो इस रास्ते पे चलते हैं सकड़े पे, वो एक द्वार पे पहुंचते हैं। उस द्वार से अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि जो उस द्वार से बाहर रह जाते हैं, चाहे रास्ता सकड़ा भी चलते रहे तो वैल्यू कोई नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। जो लोग, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 7 अध्याय 13 और 14 वर्स पढ़ना सिस्टर। मत्ती 7 की 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने बोला
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला द्वार मैं हूं। अगर आप यूहन्ना की इंजील 14 पढ़ लेना और यूहन्ना की इंजील 10वां पढ़ लेना, वहां ये बातें लिखी हुई है। प्रभु कहते हैं द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो अंदर बाहर आया जाया करेगा, वो चारा पाएगा, क्योंकि भेड़े उसका शब्द सुनती हैं। भेड़े मेरी हैं, मैं चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं। और दूसरी बात प्रभु जी बोल रहे हैं रास्ता भी मैं हूं। लेकिन ये रास्ता सकड़ा है, पतला है, भीड़ा है और कम लोग इसमें जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक आनंद की बात बताता हूं। आनंद की बात मेरे लिए, आपके लिए ये है, हमें कई बार लगता है यार केड़ा राह चुन लिया। मेरी गल समझे? केड़ा इन्नियां रिस्ट्रिक्शंस, आ ना खाओ, ओ ना खाओ, आ ना पियो, ओ ना पियो, इतना ना करो, उतना ना करो, ये ना करो, वो ना करो, इतनी रिस्ट्रिक्शंस। तो मैं आपको एक खुश करने के लिए बात बोलता हूं, वो ये है प्रभु ने हमारे सारे पाप, कितने पाप? सारे पाप, सारी गलतियां वो माफ कर दी हैं। आमीन। मेरी जिंदगी में अब एक भी धब्बा नहीं है, क्योंकि उसके लहू से धुल चुका है। लेकिन शैतान वो बातें हमें याद करवाता है। प्रभु कहते हैं जो तुम्हारे पाप किरमची, किरमची मतलब बहुत ज्यादा सूक्ष्म रंग के भी हों, उनको भी मैं धोके हिम सा श्वेत, ना स्नो पड़ती है, इस बार कम पड़ी, स्नो मतलब स्नो जैसे व्हाइट कर दूंगा, कोई धब्बा नहीं रहेगा उसके ऊपर। ये प्रभु का काम है, मैं शुद्ध कर दूंगा तुम्हें। प्रभु ने मेरे पापों को शुद्ध किया, क्षमा किया। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है, जब मैं हर दिन उसके साथ चलता हूं ना, फिर भी मेरे से पाप हो जाते हैं। यूहन्ना की इंजील ये बोलती है, अगर मैं कहें, हम लिखा है, अगर मैं कहूं कि मैं पापी नहीं हूं तो मैं झूठा हूं। ये बात समझ? खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना लिखता है अपनी पत्री में, अगर हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम झूठे हैं। इसका मतलब गलतियां रोज रोज होती हैं हमसे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं उन पापों को मानना शुरू कर दूं, उनको छोड़ना शुरू कर दूं, उनको त्यागना शुरू कर दूं। एक 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 करके वो चीजें मेरी जिंदगी से अपने आप बाहर होनी शुरू हो जाएंगी। फिर मेरे को वो जो मैं कह रहा हूं ना, हार्ड नहीं लगेगा, रास्ता सकड़ा नहीं लगेगा। फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का काम आनंद के जैसे, सुगंध के जैसे भाया। मतलब जैसे अच्छी स्मेल आती है ना, सेंट लगाया हो तो अपने आप स्मेल आती है, बंदे का मन करता है सांस लूं, है ना? ऐसे होता है ना? तो जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम छोटी छोटी गलतियों को छोड़ना शुरू कर देते हैं ना, जैसे दाऊद ने छोड़ी, जैसे यूसुफ ने उनको दूर किया उन चीजों को, हमारे लिए वही रास्ता जो सकड़ा रास्ता है वो आनंदमयी रास्ता हो जाता है, इजी हो जाता है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करता, है ना? आपने मेरी हालत देखी है, काफी बदलाव हो गया, लोग कहते हैं, है ना? मैं बड़ा फूडी था ना, फूडी समझते हैं, खाने वाला, ज्यादा खाने वाला, पेटू नहीं, मतलब शौक, है ना? कुछ चीजें हमारे जीवन में बंधन लेके आती हैं। अगर मैं फास्ट रखता था ना, मेरा सिर बुरा हाल। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं ना, सुबह में उठा, मैं दीप्ति को बोला था यार सिर दर्द हो रहा है, मुझे कॉफी बना दे। मैं दवाई खा सकता था, मैंने खाई नहीं। जब यहां पे आया तभी मेरा सिर दर्द था, है ना? मैंने दवाई नहीं खाई। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं 1 घंटा और भी बोल सकता हूं, सिर दर्द नहीं है मेरे अब, है ना?
कुछ चीजें हमारे जीवन में हमारे लिए बंधन बन जाती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम उन चीजों को दूर करना शुरू करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये मेरे जीवन में बंधन है ना। सिस्टर बता रहे थे कि पास्टर डेरिक प्रिंस ने बोला कि मैं प्रभु तेरा काम करना चाहता हूं। प्रभु ने बोला अपना पेटूपन ठीक कर, पहले पेट को ठीक कर। हर वो बंधन जो मेरे सामने है उसको दूर करने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। फिर आपको वो चीजें बड़ी नहीं लगेंगी, छोटी लगेंगी। फिर आपको फास्ट रखना बड़ा नहीं लगेगा, छोटा लगना शुरू हो जाएगा। फिर आपको कहना मानना बड़ा नहीं लगेगा कि मेरे को बोल दिया यार कितना बड़ा काम कहता मैंने, मेरे तो नहीं होना है। छोटा लगेगा, छोटा से काम, इतना ही काम बस। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ चलना शुरू हो गया। फिर आपको वो काम सुगंध सा लगना शुरू हो जाएगा, खुशी अंदर से आएगी। ये नहीं कि परमेश्वर के खादम ने, दास ने बोल दिया यार काम करी ते बुरा हाल हो गया, समझ नहीं आई भी करना कितना है। क्यों? रास्ता सकड़ा तो है, लेकिन उनके लिए जिनके पास कोई सहायक नहीं है, हमारे लिए नहीं है। आमीन, है ना। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मैं मजाक नहीं है ना। कई बार सिस्टर में को बोलते थे दूर बड़ी है, ओ गल्फ, है ना, और छोटा यार लगता है। क्यों? पवित्र आत्मा की सपोर्ट साथ में शुरू करती है। आमीन। फिर बड़ी बातें भी छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? पवित्र आत्मा की सपोर्ट। हालेलुया, है ना। फिर रास्ता नहीं दिखता हमें, फिर खुदा की हुजूरी दिखती है, खुदा का कलाम दिखता है। फिर हमें खुदा सारे रास्ते फिर समतल करने शुरू कर देता है। फिर जो जंगल हैं वो भी आपकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। आमीन। फिर आपने तलवार नहीं चलानी, जंगलों ने आपके विरोधियों को मारना है। आमीन, हालेलुया। मेरी बात समझ गए अब? सो माई गॉड इज विद मी, ही हैज ए प्लान फॉर मी, आई हैव ए टारगेट। ठीक है ना, खुदा ने मेरे लिए रखा है। लेकिन हो सकता है कि मैं अभी उस तक नहीं पहुंचा, लेकिन हर स्टेप खुदा की महिमा के लिए आप देना शुरू कर दे, खुदा आपको वहां तक ले जाएगा। आमीन। अपने छोटे स्टेप्स में खुदा को इज्जत देना शुरू कर दें। अगर आप टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रीच टू दैट टारगेट, इफ नॉट फिर ब्लॉट, है ना। इसलिए खुदा जो है उसका आपके जीवन में प्लान है। अच्छा, एक बात रह गई, जो मेरा क्वेश्चन था वो तो वही रह गया। मेरे को कैसे पता लगे कि खुदा का मेरे जीवन में क्या प्लान है? मैं बताऊं सिंपल आंसर उसका, प्रार्थना। जितना आप खुदा के क्लोजनेस में आएंगे ना, खुदा उतना ज्यादा आपसे बातें करना शुरू कर देगा। आमीन। खुदा के मन को किसने जाना? परमेश्वर के कलाम में लिखा है। परमेश्वर का मंत्री, उसको सिखाने वाला कौन हुआ? ये भी क्वेश्चन लिखा है। खुदा के मन को किसने जाना? पता है किसने जाना? जो उसके मन के पास रहते हैं। हालेलुया। उसके मन के पास पता कौन रहते हैं? जो उसके साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, उससे बातें करते हैं। मैं पास्टर डेविड पॉल योंगिचो को सुन रहा था। उनकी कलीसिया पता कितनी है? 40 लाख। 40,000 नहीं, लाख, 4 मिलियन। उनकी एक गैदरिंग जो है वो आई थिंक 10 लाख की है। 4 मीटिंग्स होती हैं उनकी, है ना। ऐसे लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई। तो मैं पास्टर आशीष से बात कर रहा था, तो वो कहते, मैं उनको सुन रहा था, थोड़ा मजाक करके बंद करते हैं, सतर्क हो जाओ। वो कहते हैं कि मैं ना पास्टर बिली ग्राम की तरह प्रचार करना चाहता था। कैसे? पास्टर बिली ग्राम। अब बिली ग्राम जो है वो तगड़े लंबे हैं ना, लंबे थे वो, 7 फुट के करीब होंगे।
और उनका जो बोलने का स्टाइल था वो पिच बहुत हाई थी उनकी। अब मैं बोलता नहीं, मैं बताता हूं। द लॉर्ड सेड, ऐसे बोलते थे वो ना, व्हाटएवर यू डू, ऐसे बोलते थे, ऊंची ऊंची करके बोलते थे। तो पास्टर जो पॉल योंगी जो थे वो कोरियन थे, इतने से थे, आवाज उनकी पतली सी। तो वो कहते हैं कि मेरे को बड़ी दिल में अच्छा हुई कि मेरा जो रोल मॉडल है ना वो बिली ग्राम है, अब मैं बिली ग्राम जैसे प्रचार करूंगा। और कह रहे मैंने प्रचार करना शुरू किया, 1 कन्वेंशन की, 2 कन्वेंशन की, क्रूसेड की है, अमेरिका में क्रूसेड की है, बड़े क्रूसेड किए मैंने, बड़ी ऊंची पिच पे मैंने बोलना शुरू किया। और आखिर में कहते शाम को ना मेरा गला बैठ जाना, बुरा हाल, कह रहे मेरे से बोला भी ना जाना, थक जाना, मैंने टायर्ड कंप्लीटली। कह रहे मेरे को एक रेवलेशन मिला। क्या मिला? रेवलेशन मिला। अगर आप वो काम नहीं कर सकते ना जिसके लिए आप बनाए नहीं गए, है ना, तो खुदा आपको देगा भी नहीं। खुदा वही काम देगा जो आप कर सकते हैं। हालांकि वो आखिर तक ऊंची बोलते रहे। कह रहे मेरे को रेवलेशन मिला। पता क्या रेवलेशन मिला? बिली ग्राम इतना ऊंची क्यों बोलता है, उसमें कौन सी ग्रेस है? तो उन्होंने बोला मेरे और बिली ग्राम में सबसे ज्यादा अंतर ये है, खुदा ने मेरे को बताया, अभी तू चावल खाता है, वो स्टेक खाता है। वो स्टेक खाने वाला है। ओपनली बोला भी मैं राइस ईटर हूं, तो मैं उतना नहीं बोल सकता, इतनी ताकत नहीं है मेरे में गले में बोलने की, है ना। सो जब खुदा आपको इक्विप करता है तो वो आपको साथ में टारगेट देता है, इक्विप भी करेगा, साथ में आपको उसी माहौल में से लेके जाएगा। प्रभु के कलाम में लिखा मेरी भेड़ें मेरा वचन सुनती हैं। राइट, हम उसकी भेड़ें हैं, तो हमने उसका वचन सुनना है। आमीन, उसके कलाम को सुनना है। और परमेश्वर एक सच्चा चरवाहा है, सच्चा शेपर्ड है, इज अ गुड शेपर्ड लिखा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है। एक्चुअली हिंदी में जो है ना झरने वर्ड यूज नहीं है, वहां पे है स्टिल वाटर्स, क्योंकि भेड़ जो है वो बहते हुए पानी से डरती है, पानी नहीं पीती उसमें से, वो स्टिल वाटर में से पानी पीती है। राइट, ज़बूर 23 में। और वहां पे लिखा है ज़बूर 1 में यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है लेकिन दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। सो परमेश्वर को आपके मार्ग का पता है। He knows your ways, but you know his ways, so that he can work through you. Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं परमेश्वर की हुजूरी में। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने मुंह को खोले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। खुदा बाप मुझे अपने राहों पे चलना सिखाएं। खुदा बाप जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने मुंह से अंगीकार करें प्रभु, मेरे को आप मेरा टारगेट दें यीशु के नाम से। हालेलुया पिता, मेरे को बताएं प्रभु मेरे को क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है। मैं आपके दिल की आवाज को सुनना चाहता हूं, सुनना चाहती हूं। मैं उस लेवल तक पहुंचना चाहती हूं जिसके लिए मैं बनाया और बनाई गई हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे प्रभु ने मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम किया, कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे, और प्रभु आपने मेरे लिए अपना प्राण दिया। अब बाकी चीजें तो सारी सेकेंडरी रह गई। लॉर्ड आई वॉन्ट टू लिसन योर वॉइस। प्रभु मैं आपका वचन, आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, सुनना चाहती हूं। मेरे जीवन में प्रभु मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना, आप मेरे को वो मेरा पथ, मेरा मार्ग बताएं। पिता मैं धन्यवाद करता हूं इस कलीसिया के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन के लिए प्रभु मैं आपकी अगुवाई को मांगता हूं, आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीष को मांगता हूं। प्रभु आप अपने दिल की बातें अपने बच्चों के साथ रिवील करें और इन्हें प्रभु उस लेवल तक लेके जाएं जहां पे लोग देखें प्रभु, हां ये परमेश्वर को मानने वाले, उसके पे विश्वास करने वाले, उसके पीछे चलने वाले उसकी भेड़ें हैं। ताकि प्रभु आपका नाम मुबारक हो, आपका नाम जलाल पाए, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि प्रभु आप अपनी महिमा किसी को नहीं देते। हम अपने जीवनों से प्रभु जी, अपने अपने बढ़ने से, उठने से खुदा बाप जी, जब हम उस लेवल तक पहुंच जाए प्रभु, हम आपके नाम को महिमा दें खुदा बाप जी, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह।
अब्राहम की तरह पिता परमेश्वर, पौलुस की तरह प्रभु जी हमारा जीवन आपको भाए पिता परमेश्वर। इस्तेमाल करें प्रभु अपने बच्चों को। अब मैं ना रहूं प्रभु जी, मेरी सोच मेरी ना रहे प्रभु, आपकी हो जाए प्रभु। मेरे पथ मेरे नहीं प्रभु, आपके हो जाए पिता परमेश्वर। और आप मेरे को लीड करें और मेरे को चलाएं, मेरे को बढ़ाएं, मेरे को इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। इस पूरी मंडली के ऊपर प्रभु यीशु के नाम को रखता हूं। बड़े बड़े मौजज़े, बड़े बड़े प्रभु काम आप अपने बच्चों के जीवन में करें। हर तरह की बीमारी, दुर्बलता, मांदगी, हर तरह की प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम से दूर हो जाए इनके जीवन से। और मैं आपकी प्रोस्पेरिटी को, आपकी आशीष को, आपका दास होता हुआ जो आपने मेरे को बोला, इनके ऊपर बोलता हूं यीशु के नाम से। हर तरह के बंधन, हर तरह की दुष्ट की शक्तियां, हर तरह की बीमारी, लाचारी, क्लेश का आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवनों से दूर हो। और आपकी बरकत, आपकी आशीष प्रभु इस कलीसिया के ऊपर और सुनने वालों के ऊपर बहुतायत से जुम्बिश करे। और वो वचन पूरा हो। तुम मेरे को परख के देखो, मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम्हें बरकत दूंगा। वो बरकत प्रभु इनके ऊपर आ जाए, आसमानी और रूहानी और जिस्मानी हर तरह की बरकत मैं प्रभु यीशु के नाम से इनके ऊपर रिलीज करता हूं। धन्यवाद प्रभु। आज के वचन को प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन में प्रभु काम करें। और आपका लहू प्रभु आपके बच्चों के ऊपर लगाते हैं और आपकी बरकत को बोलता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे।